अब यहाँ पर बहुत बार आपको एक क्वेश्चन आएगा, लोग पूछेंगे कि मैं घर का वास्तु पहले कराऊं कि ऑफिस का वास्तु पहले कराऊं। एक ये सवाल हमेशा आएगा। और दूसरा, मैं तो अभी तो रेंट की ऑफिस में हूं, घर की मैटर में भी ऐसा ही होगा। मैं अभी तो घर के रेंट के घर में हूं, तो उसमें करा के क्या करूं, बाद में जब खुद का लूंगा तो करवाऊंगा। सेम ऑफिस में भी आएगा, अभी तो मेरी रेंटेड ऑफिस है, अब उसमें करवा के क्या करूं, जब खुद की ऑफिस लूंगा तब मैं करवाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और सबसे पहला कौन सा, पहले घर का वास्तु कराऊं कि ऑफिस का वास्तु कराऊं, क्या ऑफिस का वास्तु कराना चाहिए, क्या उससे फर्क पड़ता है, ये सारी चीजों के आंसर आज आपको मिलेंगे। ऑफिस एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे पहले तो हमारे माइंड में अच्छे विचार आते हैं या आने चाहिए कि मैं मेरा बिजनेस ग्रो कैसे कर सकता हूं। एक बार वो अच्छा आइडिया मिला, पॉजिटिव आइडिया मिला, फिर क्या होगा, उसके ऊपर हम थिंकिंग चालू करेंगे कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और पूरा प्लान बनाएंगे। फिर वो प्लान एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी, और जब एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होगा तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, कस्टमर बढ़ेगा, ये सारी चीजें बढ़ेगी हमारी। तो इसलिए ऑफिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क प्लेस या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे लिए। हमारे दिन के 24 आवर्स में से ऑलमोस्ट 12 घंटे घर पे, 12 घंटे ऑफिस पे। और ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो 8-8 घंटे का 3 साइकिल होता है। 8 घंटा एवरेज सोने में जाता है, 8 घंटा वर्किंग में जाता है, बाकी बचे बाकी जो 8 घंटे है थोड़ा फैमिली टाइम, थोड़ा डेली रूटीन में रेडी होना है, वो सारी चीजें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कौन सी हो गई 24 आवर्स में से, एक एक्टिविटी हो गई ऑफिस, जहां पर 8 घंटा बैठ के काम करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी या दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कौन सी हो गई, घर में बेडरूम, स्लीपिंग पोजीशन, बेडरूम। क्योंकि ऑफिस से थक के रिलैक्स होने के लिए घर पे जाएंगे, वहां पर अच्छे से रिलैक्स होंगे तो दूसरे दिन एनर्जेटिक होके वापस ऑफिस पे आके काम कर सकते हैं। इसलिए जो आंसर है, जो क्वेश्चन है उसका कि घर का करना जरूरी है कि ऑफिस का, तो क्या जरूरी है, दोनों जरूरी है। ऑफिस अपने हिसाब से जरूरी है, घर अपने हिसाब से जरूरी है। और वर्किंग आवर्स में हम मैक्सिमम टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं, इसके लिए हमारी ऑफिस जो है वो पॉजिटिव थॉट्स, मतलब हमारी ऑफिस में जाके हमें पॉजिटिव थॉट्स आए, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो, काम करने की इच्छा हो, ऐसी होनी ही चाहिए। बहुत जरूरी है ये चीज। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला तो हमारे अंदर वो डिजायर होनी चाहिए कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ अचीव करना है, वो एक डिजायर होनी चाहिए। उसके साथ साथ में सेकंड इंपॉर्टेंट पोजीशन, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारी जो वर्क प्लेस है, ऑफिस है, वो हमें पॉजिटिव एनर्जी दे, वो हमें पॉजिटिव थॉट्स दे, उस प्रकार की होनी चाहिए। पॉजिटिव आइडिया से, पॉजिटिव थॉट से हमें एक अच्छा प्लान मिलेगा जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट डिसीजन ले सकते हैं, और उससे हम हमारे बिजनेस को एक नए हाइट के ऊपर लेके जा सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये होता है कि घर का वास्तु करवा लिया ना तो हो गया, बस अभी ऑफिस की करवाने की जरूरत नहीं है। बट अभी आपको समझ में आया, इंपॉर्टेंट दोनों चीजों का है। जो लोग जॉब में है उसमें भी देखना, जॉब में भी कोई सेम डेजिग्नेशन के ऊपर 2-3 अगर एम्प्लॉई है ऑफिस में, या फिर कोई पीछे से आया है और वो आगे तरक्की कर जाता है, 2-3 लोग सेम डेजिग्नेशन पे है लेकिन एक जन बहुत अच्छी तरीके से प्रगति आगे बढ़ जाता है जीवन में, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनको उनके ऑफिस का एक अच्छा जोन मिला हुआ है। कुछ ऑफिस में आप देखोगे कि वहां पर बॉस से ज्यादा उनकी असिस्टेंट या उनकी मैनेजर या किसी एक एम्प्लॉय का बहुत ज्यादा पावर चलता है। वो व्यक्ति की सिटिंग पोजीशन साउथ वेस्ट में होगी तो वो बॉस का बॉस बन जाएगा। तो जाने अनजाने में, अभी किसी ऑफिस का वास्तु कोई करवाए नहीं करवाए, बॉस ने करवाया है तो बॉस को मालूम, बट जाने अनजाने में ऐसी चीजें हो जाती है। तो आप ये सारी चीजें ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि या जाने अनजाने में इसको ये पोजीशन मिली हुई है, ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा है। कोई व्यक्ति ऑफिस में आएगा तो बहुत डिप्रेस फील करता है, नर्वसनेस फील करता है। कोई व्यक्ति ऑफिस में जाता है तो उसका बेचारे का मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसकी मेहनत का उसको रिजल्ट ही नहीं मिलता है। आजू बाजू वाले उसका क्रेडिट लेके जाते हैं, आजू बाजू वाले उसका बेनिफिट उठा के चले जाते हैं, एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिलना। सिटिंग पोजीशन साउथ वेस्ट, कितनी भी मेहनत कर ले रिजल्ट नहीं मिलेगा, एफर्ट्स कितने भी लगा ले, प्रमोशन की बारी आएगी तो कोई दूसरा लेके जाएगा, क्रेडिट मिलने का टाइम आएगा तो कोई दूसरा लेके जाएगा। मेहनत करेगा 100% की लेकिन रिजल्ट मिलेगा 20%। उसने इतनी मेहनत की कि वो उसका प्रमोशन यानी कि सैलरी उसकी डबल हो सकती थी फॉर एग्जांपल, बट फिर बॉस ने क्या किया, 10,000 से 20,000 करने के बदले बॉस ने क्या किया, 10 से 12,000 ही किया, जबकि उसने काम कितना किया था, 20,000 वाला किया था। तो ये सारी चीजें जाने अनजाने में अगर उसको वो सिटिंग पोजीशन मिली है तो ये चीजें हो सकती है। इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, घर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट ऑफिस है, और ऑफिस भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट घर है।
वहां पर अलग पर्पस होता है, घर में ऑफिस में एक अलग पर्पस होता है। और ये हर एक डिपार्टमेंट का अच्छी तरीके से परफॉर्म होना, एंड नॉट ओनली इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ में प्रॉपर सिंक होना, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना, वो भी उतना ही जरूरी है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। जो मैंने आपको कहा था, अब मैं रेंट की ऑफिस में हूं तो भी मुझे काम तो वही करना है ना जो मैं एक ऑफिस में करने वाला हूं। फिर चाहे खुद की ऑफिस है चाहे रेंटेड ऑफिस है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आज ये मेरी खुद की ऑफिस है, लेकिन मान लो ये मेरी रेंटेड ऑफिस होती तो भी मैं यहाँ के करता क्या, जो मैं खुद की ऑफिस में कर रहा हूं। तो इसके लिए ऑफिस तो ऑफिस है, फिर चाहे वो रेंट की हो चाहे वो खुद की हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, ऑफिस है तो वो पॉजिटिव एनर्जी वाली, पॉजिटिव थॉट्स वाली, आगे बढ़ने में हमें हेल्प करे, ऐसी ऑफिस या ऐसी वर्क प्लेस हमारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ऑफिस कहा तो इसका मतलब क्या हुआ, खाली ऑफिस ऐसा नहीं, शोरूम भी आ गया, शॉप भी आ गई, फैक्ट्री भी आ गई, एक ऐसी प्लेस जहां पर हम हमारी रोजी रोटी अर्न करते हैं, वैसी प्लेस, उसके अंदर सब आ गया। अब क्या है, ऑफिस ऑफिस है, किसी की 200 फुट की है तो वो भी एक ऑफिस है, किसी की 2000 स्क्वायर फीट की है तो वो भी एक ऑफिस है। ऑफिस ऑफिस है तो 200 फुट की हो तो नेगेटिव होगी तो चलेगा, 2000 वाली पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। 2000 वाली नेगेटिव होगी तो चलेगा, 200 वाली पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ऑफिस इज ऑफिस, चाहे छोटी हो बड़ी हो, ऑफिस ऑफिस है। कोई भी ऑफिस हो, कोई भी वर्क प्लेस हो, वो हमारे लिए पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखो क्या है, वास्तु के हिसाब से मैंने ऑफिस ढूंढ ली, वास्तु के हिसाब से मैंने ऑफिस बना ली और फिर मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा तो ऐसा वास्तु काम नहीं करता है। हाँ नहीं, अभी तो मेरा नॉर्थ वाला ऑफिस आ गया, साउथ में बैठा हूँ, वेस्ट में ये रखा है, उधर ये रखा है, बैठे रहो, आता रहेगा धंधा, ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। ये सारी चीजें हेल्प कहाँ करेगी, जो ऑलरेडी बताया कि अच्छी ऑफिस में आया हूँ तो एक अच्छा थॉट आएगा, काम करने की इच्छा होगी, भागने की इच्छा होगी, लोगों से मिलने की या कंसल्टेशन की इच्छा होगी, वो सारी इच्छाएं होगी, तो जाके मेरा काम होगा। इसके लिए पॉजिटिव घर हो या पॉजिटिव ऑफिस हो, होता क्या है, पहले शायद एक बार आपको समझाया था, पॉजिटिव घर या पॉजिटिव ऑफिस होने से क्या होता है, हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं। हमारा थॉट्स पॉजिटिव होते हैं तो हमारी एक्शन पॉजिटिव होती है, और हमारी एक्शन पॉजिटिव होती है तो हम एफर्ट्स जो लेते हैं उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। डायरेक्ट हम रिजल्ट के ऊपर नजर रखेंगे, एफर्ट्स नहीं करेंगे तो वो नहीं होने वाला है। पर अगर हमारी सोच इस प्रकार की रही कि पॉजिटिव थॉट, उसका पॉजिटिव एक्शन और उसका पॉजिटिव रिजल्ट, तो ये पॉसिबल है। अब हम यहाँ पर ऐसे 30 पॉइंट ऐसे डिस्कशन करेंगे कि जो कोई भी टाइप की ऑफिस हो, वो ऑफिस में कोई भी प्रकार का बिजनेस हो रहा हो, लीगल बिजनेस, तो उसके लिए वो कॉमनली एप्लीकेबल रहेंगे। चलो अब शुरू कर दे। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, वास्तु में एंट्रेंस। तो जैसे घर का एंट्रेंस है वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज का क्या है, ऑफिस के अंदर भी एंट्रेंस की है। तो पहला पॉइंट कौन सा है, एंट्रेंस, और इट मस्ट बी पॉजिटिव एज पर द 32 एंट्रेंस। तो रिसेप्शन, रिसेप्शन कहां पर होना चाहिए, नॉर्मली रिसेप्शन काउंटर वुड बी इन फ्रंट ऑफ द मेन एंट्रेंस ओनली। तो अभी जहां पर एंट्रेंस है उसके आजू बाजू में ही होगा। बट द जोन, बेस्ट जोन फॉर रिसेप्शन काउंटर इज बिटवीन नॉर्थ और वेस्ट टू ईस्ट जोन। रिसेप्शनिस्ट शुड फेस नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन। फिफ्थ पॉइंट कौन सा है, मंदिर एंड ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट जोन। पेंट्री और कैंटीन शुड बी planned in southeast zone. The CEO or the main boss of the office should have his or her cabin in the southwest and he or she should face northeast direction. Toilet should be planned in south southwest, west northwest or east southeast. Stationery, Xerox, fax, communication, marketing department, advertising department should be planned primarily in the northwest zone. 11वां पॉइंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट नॉर्थ में, फाइनेंस डिपार्टमेंट नॉर्थ वेस्ट में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी केप्ट इन द नॉर्थ डायरेक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटिंग विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज और डिपार्टमेंट कनेक्टेड विद गवर्नमेंट टेंडर should be planned in the east zone. The purchase and R&D department should be in the southeast zone. Dispatch and marketing department should be in the northwest zone. Display of goods and service should be planned in the northwest. Department connected with creativity, art and sampling should be in the northeast. Book related to your business
should be placed in west or west southwest zone. Conference room should be planned in the east southeast zone. ये जितने भी जोन के अंदर जो भी होना चाहिए, अभी तक हमने जो भी स्टडी किया, जो भी समझा, वो सब के अंदर ध्यान क्या रखना है, जो हमारा फंडामेंटल रूल है वही, वहां पर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। जैसे अभी एग्जांपल से आपको समझाऊं तो साउथ ईस्ट में पेंट्री बना दी, लेकिन वो पेंट्री में ब्लू कलर की टाइल्स लगा दी है, तो वो नहीं चलेगा। फिर वो पेंट्री का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि टाइल्स आ गई जो 24 आवर्स वहां पर रहने वाली है। पानी का वाटर एलिमेंट है, साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट है, तो वो चलने वाला नहीं है। तो वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद में आप उसको प्लेस कराओ तो उसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कलर ऑफ द फ्लोरिंग इन द ऑफिस ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल in getting positive result of vastu. Anti element color flooring is very harmful. रियल केस मेरे साथ हुआ है। एक क्लाइंट की ऑफिस है चेंबूर में, वास्तु के लिए मुझे बुलाया था, वास्तु किया। वो टाइम पे मैंने उनको बोला था कि ऑफ वाइट कलर का फ्लोरिंग पूरे ऑफिस में करवा देना। अब मेरे जाने के बाद में जो उनकी इंटीरियर डिजाइनर है वो आई, क्लाइंट के साथ बातचीत हुई, फिर उसने क्लाइंट को क्या समझाया भगवान जाने, शो के हिसाब से या ऑफिस का गेटअप लुक्स के हिसाब से व्हाटएवर। तो उसने मरून कलर का, मतलब मोस्टली टुवर्ड्स रेड, ऐसे डार्क मरून कलर का फ्लोरिंग पूरे ऑफिस में करवा दिया। क्लाइंट का मुझे 1-1.25 साल के बाद में फोन आया कि मैंने वास्तु करवाया फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ? उल्टा वास्तु करवाने के बाद ही मुझे तो प्रॉब्लम हो गया ये सब। मैंने बोला सर ऐसा तो हो नहीं सकता है, मैंने जो फंडामेंटल आपको बताया है वो फॉलो करोगे या किया होगा तो रिजल्ट न मिले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बोले नहीं फिर भी ऐसा प्रॉब्लम है। तो पहले तो उनका घर का वास्तु कर लिया, फिर मैंने बोला कि चलो सर मैं आपके ऑफिस को विजिट करूंगा। वैसे मेरा जो कंसल्टेशन फीस और विजिट का फीस है वो 11,000 21,000 डिपेंडिंग ऑन लोकेशन है, बट क्योंकि आपकी ऑफिस पे मैं पहले आया हुआ हूँ, इस बार मैं सिर्फ आपके पास से नॉमिनल फीस दूंगा, लेकिन ऐसे फ्री में तो पॉसिबल नहीं होगा, बट मैं विजिट करूंगा। तो बोले ठीक है फाइन। तो उन्होंने पे किया, मैं गया उनके ऑफिस पे, और वहां जाने के बाद में मैंने क्या दो मेन चीज ऑब्जर्व की। नॉर्थ की जो वॉल है जहां पर ब्लू कलर होना चाहिए वहां पूरा येलो कलर किया हुआ था। अर्थ एलिमेंट आ गया, एंटी एलिमेंट आ गया पूरी नॉर्थ की वॉल के ऊपर। तो ऊपर से क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, पैसा आता होगा वो भी नहीं आएगा, न्यू कस्टमर नहीं आएंगे, वो सारे प्रॉब्लम, और वो वही सब उनके मुंह से निकल रहा था। और दूसरा जो मैंने ऑब्जर्व किया, 4-5 चीजें ऐसी थी जो उन्होंने फॉलो नहीं की थी, बट वो छोटी मोटी थी जिसको हम कंसिडर करके उसको एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन ये एक मेजर था। एंड दूसरा पूरे ऑफिस का फ्लोरिंग। अब नॉर्थ में भी रेड कलर का फ्लोरिंग, साउथ वेस्ट में भी रेड कलर, क्योंकि पूरी ऑफिस हो गई तो सेम चीज हो गई हर जगह पे। तो ये दोनों चीजें मैंने उनको बताई, और उसके साथ में जो दूसरे 7-8 पॉइंट थे जो उन्होंने फॉलो नहीं किए थे मेरे कहने के बाद भी, सामने सामने टैली हो गया। 30th पॉइंट, साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट जोन फ्लोरिंग शुड बी केप्ट लिटिल हाई। ऑफिस हो या घर हो, ब्रह्मस्थान के रूल एप्लीकेबल है और है।